नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर 1 करेंगे और उसकी एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। चैप्टर 1 की मैं एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ऑलरेडी करा चुका हूं। अब हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमें क्या करना है, √5 को क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या हमारा, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। चलो, एक ना इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक हमारा कॉन्ट्राडिक्शन होता है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब देखो, पहले चीज थोड़ी सी समझ लेते हैं पहले चीजों को। एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को हम गलत मान के चलते हैं। ठीक है, हम किसी भी चीज को गलत मानकर उसको ठीक प्रूव करना चलते हैं और बाद में जाके वो सच में गलत प्रूव हो जाती है। फिर हमको पता चलता है कि ये चीज तो गलत है, कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसी होगी। ठीक है, मान लो मैं बोल दूं कि मेरे पास 2 है और मैं बोल दूं ये 2 नहीं ये 3 है, और अगर इस 3 से मैं किसी क्वेश्चन को सोल्व करने चलूं और 3 से ना हो तो मैं पता चल जाएगा ये 3 नहीं भाई 2 ही था। नहीं आई, फिर से देखो एक बारी मान के चलो, मैं क्या करता हूं, मैं एक नंबर ले लेता हूं 5 और 5 से किसी इक्वेशन को सोल्व करने चलता हूं और कोई बोलता है 6 था, 5 नहीं था 6 था। ठीक है, तो वो रियलिटी में तो 5 था, लेकिन मैं क्या करता हूं 6 से उसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो 6 से सोल्व नहीं होता, तो मेरे को क्या पता चलता है कि रियलिटी में 5 ही था। ठीक है, ये होता है हमारा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। सोल्यूशन देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेंगे। क्या करेंगे, लेट अस कॉन्ट्राडिक्ट दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। हम क्या कर रहे हैं, इनको कॉन्ट्राडिक्ट से इसको रैशनल नंबर मान लेंगे। जैसे मैंने बताया था, इसको उल्टा मान के चलेंगे। रैशनल मान लिया, अब क्या करेंगे, √5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, क्या करना, रैशनल की होती है, आपको सबको पता है रैशनल की क्या फॉर्म होती है, p/q की फॉर्म होना चाहिए, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आप p, q, m, n, p, l, b जो आपका दिल करे वो ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल। यहाँ पे क्या है, हियर a एंड b आर को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या करूं, इस b को उस तरफ ले जा सकता हूं मैं, तो √5b इज इक्वल टू a। अब क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग करता हूं दोनों तरफ। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे। इसका स्क्वेयर करेंगे, √5b का स्क्वेयर इज इक्वल टू a का स्क्वेयर। ठीक है, a का स्क्वेयर तो a का स्क्वेयर रहेगा, ये कितना हो जाएगा 5b का स्क्वेयर, √5 का स्क्वेयर 5, b का स्क्वेयर b स्क्वेयर। ठीक है, अब मैं क्या करूं, b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर बाई 5। अब देखो यहां से a स्क्वेयर 5 को डिवाइड कर रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये हमारी थ्योरम कहते हैं 1.3 डिविजिबल बाई 5। ठीक है, लेकिन आपको पेपर में ये चीज लिखनी पड़ेगी, ध्यान रखना कि अगर a स्क्वेयर मेरा 5 से डिवाइड होता है तो मेरा a भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब आगे करते हैं, क्या करता हूं मैं, लेट इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, लेट a इज इक्वल टू 5c। मैंने a को क्या मान लिया, 5c मान लिया। अब क्या करूंगा, a की जगह मैं 5c रख देता हूं, 5b स्क्वायर ऐसा कैसा, a की जगह मैंने क्या रख दिया, 5c रख दिया, 5c। ठीक है, अब इसका सिर्फ इसकी जगह रखा है तो इसकी जगह स्क्वायर इसका था तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ये कितना है मेरा 5b स्क्वायर, ये कितना है मेरा 25c स्क्वायर। काट देंगे, 5 × 5, 5 × 25, देन b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, और ये 5 कहां पे आ जाएगा, b स्क्वायर के डिवाइड में, और फिर से वही लाइन आएगी हमारे यहाँ पे, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब हमने क्या माना था, देखो a और b को प्राइम नंबर माना था, लेकिन हमारे यहाँ पे फैक्टर्स आ गए अलग अलग, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5, so our contradiction was wrong। हमारी कॉन्ट्राडिक्शन क्या थी, रॉन्ग। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले गलत मान के चलेंगे, फिर बाद में पता चलेगा गलत तो ठीक प्रूव हो जाएगा। सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन वाज रॉन्ग, हैंस
हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ध्यान रखना बेटा, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में गारंटेड आता है। ये एक क्वेश्चन इस टाइप का आपका जरूर एक क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 2 में दे रखा है 3 प्लस रूट 5 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्या दे रखा है? 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये दे रखा है, मैं वही से लिखूंगा अपना, लेट अस 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्ट मान लिया, लेट अस कॉन्ट्राडिक्ट दैट, कॉन्ट्राडिक्ट दैट, ठीक है। अब क्या करूंगा, 3 प्लस 2 रूट 5 को किसके बराबर मान लूं? ए बाई बी के, वही पी बाई क्या होगी फॉर्म, हेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। अब क्या करूंगा, ये 3 प्लस में उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, प्लस का इस तरफ आगे माइनस, एलसीएम ले लेते हैं, इस तरफ क्या आएगा, नीचे बी आ जाएगा, तो ए माइनस 3b, ठीक है। अब 2 को नीचे ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड में हो जाएगा, a माइनस 3b डिवाइड बाई 2b, ठीक है। अब देखो ये मेरा किस फॉर्म में, p बाई क्या होगी फॉर्म में, ये मेरा कैसा नंबर, रैशनल नंबर मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा रैशनल नंबर, और ये मेरा कैसा, अभी अभी मैं प्रूव करके आया हूं कि रूट 5 मेरा क्या होता है, इरेशनल नंबर। एंड मेरे को पता है कि इरेशनल और रैशनल आर नॉट इक्वल, कि इरेशनल और रैशनल इक्वल नहीं होते। अब मेरे को इसका तो कंफर्म नहीं है कि इरेशनल है, इरेशनल है, लेकिन इसको मेरे को कंफर्म है कि ये इरेशनल नंबर है। सो ये भी रैशनल है, तो ये भी रैशनल होगा, ठीक है। तो क्या होगा इससे मेरा, सो 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बट एक चीज का आप ध्यान रखना, जब भी आप पेपर में करो ना, इस क्वेश्चन को आपको पहले रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, बाद में ये चीज उठानी पड़ेगी। क्योंकि अभी तो हम कॉपी में करेंगे, तो कॉपी में पता है कि हमने ऑलरेडी इसको रूट 5 को इरेशनल दिखा रखा है, लेकिन जब आप पेपर में करोगे तो पेपर में पहले आपको रूट 5 को इरेशनल दिखाना पड़ेगा, देन ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि पेपर वाला तो आपको नंबर काट भी सकता, नहीं भी काटे, उसकी मर्जी है, लेकिन हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे जिससे हमारे नंबर कटे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले इसको रूट 5 को इरेशनल दिखाना पड़ेगा, तभी हम चीज लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या रखा हमें, 1 बाई रूट 2, लेट अस कॉन्ट्राडिक्ट दैट, लेट अस कॉन्ट्राडिक्ट दैट 1 बाई रूट 2 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मान लिया, ठीक है। अब वही सारी प्रोसेस बेटा सभी क्वेश्चन में वही होगी, हमें बस उसी को सोल्व करना है। ए एंड बी आर को प्राइम। चलो अब मैं क्या करूं, क्या दे रखा है, ए और बी मेरा क्या दे रखा है, को प्राइम दे रखा है। अब मैं एक चीज कर सकता हूं यहां से कि देखो रूट 2 इज इक्वल टू बी बाई ए, क्या मैं लिख सकता हूं, रूट 2 इज इक्वल टू मेरा बी बाई ए। भाई इसको मैंने इसका उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, ऐसे लिख दो, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ध्यान रखा करो जब भी कोई आपको ऐसी चीज रखी हो ना, तो ऊपर वाले के इक्वल, नीचे वाले के इक्वल। तो ये रहा, एक इक्वल 1 और इसके इक्वल 1, ठीक है। अब मेरे को यहां से पता चल गया, अब मेरे को पता है, हैंस वी नो दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, सो 1 बाई रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में देखो क्या करा है, 7 रूट 5 दे रखा है। अब मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूं, क्योंकि आपको चीजों के बारे में पता चलेगा, आप अच्छे से इन चीजों को कर सकते हो, ठीक है। अब वही चलो कर ही देते हैं, लेट अस कॉन्ट्राडिक्ट दैट 7 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। मान लिया रैशनल नंबर। चलो इसको क्या करूं मैं, 7 रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम,
अब √5 इज इक्वल टू ए, 7 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग आ जाएगा। तो हमें पता है कि रैशनल इस रैशनल की इक्वल नहीं होता, तो वही चीज। सो वी नो दैट √5 इज एन irrational number. So our contradiction was wrong. So our contradiction was wrong. 7√5 is an irrational number. ठीक है। So our contradiction was wrong. 7√5 is in so 7√5 is an irrational number. ठीक है, ये भी हो गया। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, 1.3 का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो इसमें क्या कह रहा है, हमें दे रखा है 6 + √2। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेट अस कॉन्ट्राडिक्ट दैट 6 + √2 is a rational number। मान लिया। अब क्या करूँगा, 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, a एंड b आर कोप्राइम। ठीक, चलो अब क्या होगा, ये इस तरफ प्लस में उस तरफ आगे माइनस में आएगा, तो 2 इज इक्वल टू a/b माइनस में 2, देन √2 इज इक्वल टू a, ये उस तरफ जाके नीचे तो b आ जाएगा, एलसीएम लेंगे जब इसका, ये क्या होगा 2b। और हमें पता है वी नो दैट √2 is an irrational number. √2 is an irrational number. So our contradiction was wrong. 6 + √2 is an hence 6 + √2 is an irrational number। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना के उसको आपको डाउट क्लियर करा दूंगा। और कोई भी डाउट आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।